आज की खबरों में इंडिया का एक स्टार्टअप आईपीओ लेके आने वाला है, लेकिन उसी कंपनी का मालिक अपने ही शेयर बेच रहा है। एक तरफ सेबी ने शॉर्ट सेलिंग को बैन कर दिया और दूसरी तरफ कलकत्ता के एक ट्रेडर के साथ 2.5 करोड़ का स्कैम हो गया। हाँ, आधा पैसा मिल भी गया। और जोमेटो के फाउंडर के साथ नए साल की रात को ये क्या हो गया, और इसके साथ 2-3 खबरें और भी तड़का लगा के। क्यों 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 ये पूछना है सेबी का हर उस ट्रेडर से जो स्टॉक मार्केट में शॉर्ट सेलिंग करता है, चाहे वो इंडियन है या फॉरेनर। शॉर्ट सेलिंग ने अदानी ग्रुप के स्टॉक्स का हाल बेहाल कर दिया था और साथ में उनके इन्वेस्टर्स का भी। ये केस सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया था और सुप्रीम कोर्ट ने सेबी को कहा है कि इसके ऊपर एक कड़ा फैसला लो। अब एक कड़ा फैसला पता नहीं क्या होगा, लेकिन सेबी ने एक बात पक्की कर दी है, इंडिया के स्टॉक्स में अब नेकेड शॉर्ट सेलिंग नहीं हो सकती। मतलब अगर आपको शॉर्ट सेलिंग करनी है तो आपको एक पोजीशन बाइंग में भी बना के रखनी पड़ेगी, और ये करने के साथ साथ आपको ये भी बताना पड़ेगा कि शॉर्ट सेलिंग अगर आपने की है तो क्यों की है। टेल मी क्यों 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 50 रुपया कट ओवर एक्टिंग के वजह। वैसे अदानी ग्रुप में शॉर्ट सेलिंग बॉन्ड्स के थ्रू की गई थी, स्टॉक्स को शॉर्ट नहीं किया गया था। मार्केट गिर रही है, आज तो शॉर्टिंग करके बहुत पैसा कमाऊंगा। सेल, ओ सेल, अच्छा बेचना चाहते हो? क्यों बेचना है साथ में बताओ। क्यों बेचना मतलब ऐसा है, बताना तो पड़ेगा ही, और साथ में इसी में कुछ बाइंग भी करके रखो। क्यों बेचना मतलब मेरा पैसा मेरी मर्जी। तो मर्जी तो देखो हमेशा हमारी चलती है। अबे हट, हाँ अबे हर एडवाइजर चोर नहीं होता, और स्पेशली रजिस्टर्ड वाला। लेकिन सेबी ने फिर भी इस रजिस्टर्ड आईए के ऊपर 2 लाख रुपए का पेनल्टी लगा दिया। क्यों? बात हो रही है अभिषेक की, जो कि एक रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर है। सेबी ने इनके ऊपर 15 इल्जाम लगाए। इनको कहा गया कि आप अपने क्लाइंट्स को क्या ये बोलते हैं कि आपको लगातार प्रॉफिट मिलेगा, ना तो अपने क्लाइंट से ये पूछते हो कि कितना रिस्क ले सकते हो, अपने नाम के आगे आइए नहीं लगाते, और ये भी कि जितनी टिप्स और रिकमेंडेशंस आप देते हो उसका कोई रिकॉर्ड मेंटेन करके नहीं रखते। इसके अलावा सेबी ने इनके ऊपर 10-12 इल्जाम और लगाए, जिसका जवाब अभिषेक ने लिखित में दिया। एक एक करके सारे इल्जामों की सफाई दी और अंत में सेबी के पास 2 ही केस रह गए। लेकिन सेबी ने कहा कि देखो यार, इतनी मेहनत की है तो कुछ पैसा तो लेंगे, एक काम करो 2 लाख रुपए की पेनल्टी भर दो और आगे से इन सब चीजों का ध्यान रखना। तो इस सब से हमें ये सीखने को मिलता है, जिस भी रजिस्टर्ड आईए आरए से आप टिप्स या रिकमेंडेशन लेते हैं उनसे सब कागज सब डॉक्यूमेंटेशन भी मांगिए, क्योंकि सेबी ने नजरें रखी हुई हैं। अब सेबी का रूल ये कहता है कि जो भी आईए किसी भी क्लाइंट को बुलाता है तो उसकी सैलरी को देखेगा, उसकी सैलरी के हिसाब से इन्वेस्टमेंट करवाएगा और फीस भी वही सैलरी के हिसाब से होगी। लेकिन यहाँ पे तो कुछ और ही चल रहा था और मेरे को समझ ये नहीं आती कि जो पैसे देने वाले हैं उनका दिमाग कहाँ है। क्योंकि अगर घुटनों में है तो घुटना दर्द पक्का करता होगा। अगली खबर आ रही है बेलूर से, जो कि वेस्ट बंगाल का एक छोटा सा एरिया है। यहाँ पे रहते हैं सौरभ तबरीवाल, जिनके साथ 2.3 करोड़ रुपए का ट्रेडिंग स्कैम हो गया। एक दिन जनाब को एक स्कैमर का फोन आता है और वो कहता है, हेलो सर, मैं सीआईए से एडवाइजर बोल रहा हूँ। सीआईए? और सीआईए मतलब चोर इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी। नाम तो आपने सुना ही होगा। नहीं, अरे सर नाम है क्या रखा है, काम है, देखिए 25 दिन दीजिएगा, जितना पैसा लगाएंगे डबल ट्रिपल भी कर सकते हैं। अच्छा, पैसा डबल हो जाएगा? और पैसा निकालना है, ये बोका फोन ही नहीं उठाता। अबे फोन उठाओ रे। अरे यार, इनका तो पैसा आ गया है ना, अभी तक ब्लॉक क्यों नहीं किया है? पुलिस बाबू। इन जनाब ने धीरे धीरे 2 करोड़ 30 लाख रुपए डाल दिए। प्रॉफिट भी अच्छा खासा आ गया। इन जनाब को अब जाके पता लगा कि इनके साथ स्कैम हो चुका है। पुलिस स्टेशन पहुंचे। पुलिस ने 8 दिन के अंदर इनके 1.2 करोड़ मतलब 1 करोड़ 20 लाख रुपए वापस दिला दिए। लेकिन बाकी पैसा अभी भी पता नहीं कहाँ है। इन सब से हमको सीखने को मिलता है कि जब भी कोई फोन आता है जिसमें कहा जाता है कि हम आपको बहुत सारा पैसा दिलाएंगे, तो जनाब आपके पैसे के ऊपर उनकी नजर है, दूर रहिए। जोमेटो एक ऐसी कंपनी जिसके थ्रू आप खाना ऑर्डर करते हो, स्टॉक मार्केट में शेयर बाय और सेल करते हो। लेकिन नए साल की रात को ये कंपनी अपना नाम बनाने आई थी। कुछ ट्रोलर्स ने इसको बदनाम करने की कोशिश भी की। अब हुआ ये कि 31 दिसंबर की रात को कंपनी के मालिक दीपिंदर गोयल ने एक ट्वीट कर दिया। ये फोटोग्राफ एक कॉन्फ्रेंस रूम की थी जिसमें एम्प्लॉयज बैठे थे। रूम के बाहर लिखा था वॉर रूम। अब वो बेचारे ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि देखो, आप सब न्यू ईयर मनाइए, हम आपके लिए आपका खाना टाइम पे आपके घर पहुंचा देंगे। लेकिन इंटरनेट तो भरा हुआ है ट्रोलर से, और इन्हीं ट्रोलर्स ने इनके इस ट्वीट को पकड़ लिया। एक ट्रोलर ने ये कह दिया कि आपको और आपकी टीम को ज्यादा काम ना करना पड़े, इसलिए मैं खाना स्विगी से ऑर्डर कर देता हूँ। अब मजे की बात तो ये है कि नए साल की रात में 8:06 में 1 मिनट के अंदर जोमेटो को 8000 से ज्यादा ऑर्डर आए। तो ट्रोलर भाई साहब, आपके इस एक ऑर्डर से जोमेटो को कुछ खास फर्क पड़ने वाला है नहीं। एक ट्रोलर ने कहा कि आपके इस बिहेवियर से बाकी स्टार्टअप्स के ऊपर प्रेशर पड़ता है, सबका वर्क लाइफ बैलेंस आप खराब कर रहे हैं। दूसरे ने यह कहा कि आप ये सब फोटोग्राफ दिखा के दूसरे स्टार्टअप के ऊपर प्रेशर डाल रहे हो, वो भी हमारा वर्क लाइफ बैलेंस खराब कर देंगी। अब वर्क लाइफ बैलेंस का कॉन्सेप्ट तो समझ में आता है, लेकिन एक बात मैं जरूर पूछूंगा भाई साहब, क्या आप सच में 8 घंटा मतलब 480 मिनट ऑफिस में काम करते हैं क्या? क्योंकि अगर वहां भी बार बार ब्रेक लेते हो तो वर्क लाइफ बैलेंस तो वहां भी नहीं है। और दूसरा, लाइफ में वर्क वही करो जिसमें मजा आए, ताकि वर्क और लाइफ 2 अलग अलग चीजें ना लगे। सेबी की वेबसाइट
नहीं चल रही है और ये महीने में 2-3 बार हो ही जाता है। और ये भी एक खबर है जो कभी सामने नहीं आती। और ये ज्यादा घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि जिस एम्प्लॉय को ये वेबसाइट संभालने का काम दिया था वो धीरे धीरे सीख रहा है। बच्चों का सामान बेचने वाली स्टार्टअप फर्स्ट क्राई का आईपीओ आने वाला है। अरे इसको प्रमोट नहीं करे, लेकिन आपको ये बता रहे हैं कि इस कंपनी के सीईओ सुपर महेश्वरी ने आईपीओ आने से पहले ही अपने 300 करोड़ रुपए के शेयर बेच दिए हैं। अब आप सोचेंगे कि कंपनी का मालिक आईपीओ आने से पहले अपने ही शेयर बेच के भाग रहा है। पिछले 9 महीने के अंदर ये दूसरी बार हो रहा है और पिछली बार इन्होंने 150 करोड़ रुपए के शेयर बेचे थे। अब ऐसे देखा जाए तो इन जनाब की सैलरी 2021 में 14 करोड़, 2022 में 21 करोड़, 2023 में 200 करोड़ हो गई थी। 2024 के पहले क्वार्टर में ये 26 करोड़ रुपया ऑलरेडी ले चुके हैं। और वहीं पे इस कंपनी की माली हालत को देखें तो 2022 में इनका प्रॉफिट -79 करोड़ और 2023 में -486 करोड़ रुपए था। अब इतनी बात तो आपको बता दी है, बाकी आप ना समझे तो फर्स्ट और लास्ट क्राई आप ही का होगा। अगर कंपनी को 18 से 15 करोड़ रुपए आम लोगों से चाहिए तो कंपनी का फाउंडर ही खुद 200 करोड़ रुपया अपने घर क्यों लेके जा रहा है? अरे साल का 10 करोड़, 15, अरे 20 करोड़ ले लो, कम से कम कंपनी को तो 180 करोड़ दे दो। या तुम्हें भी चाहिए वर्क लाइफ बैलेंस? मेरे प्यारे साथियों, हमारी कंपनी आईपीओ लेके आने वाली है, क्योंकि कंपनी को 1800 करोड़ रुपया चाहिए। वैसे मुझे भी चाहिए था, सैलरी निकालनी है और साथ में शेयर बेच दिए थे ना। हाँ, और यहाँ तक पहुंच गए तो बहुत अच्छी बात है। समझदार इंसान स्टॉक मार्केट की खबरों के साथ जुड़े रहना चाहते हैं और अगले हफ्ते भी देखिएगा स्टॉक मार्केट का तमाशा। अरे यार मेरा भी हो गया यार।